धरती पे एक स्पेसशिप आती है और उसमें से 3 एलियंस नीचे उतरते हैं। तीनों एलियंस अलग अलग घर में जाते हैं। पहला एलियन रोहन के घर में घुसता है, दूसरा एलियन सोहन के घर में घुसता है और तीसरा एलियन राम के घर में घुसता है। तीनों एलियंस उनके साथ मस्ती करते हैं और थोड़ी देर में एलियंस वापस चले जाते हैं। तीनों में से एक एलियन के साथ फोटो निकालना भूल जाता है और नकली फोटो बना लेता है। तीनों फोटो को देख के क्या आप बता सकते हैं किसकी फोटो नकली है, रोहन, सोहन या राम? ध्यान से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलियंस 2 बजे घर में घुसे थे। रोहन और राम की फोटो में टाइम देखिए 2:10 और 2:20 है, तो ये टाइम सही लग रहा है। लेकिन सोहन की फोटो में टाइम 9 बजे है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एलियंस तो थोड़ी देर में चले गए थे, मतलब ये फोटो फेक है, मतलब सोहन का फोटो फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर में एक लेडी बैंक में आती है और 50,000 रुपए का लोन मांगती है। बैंक उसे लोन के लिए कुछ गिरवी, कुछ कोलैटरल देने बोलता है, तो वो अपनी 1 करोड़ की फरारी बैंक में गिरवी रख के चले जाती है। बैंक वाले सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी महंगी कार 50,000 रुपए के लिए कोलैटरल पे क्यों दी। 2 हफ्ते बाद वो वापस आती है, 50,000 रुपए वापस देती है और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दे देती है। तो बैंक वाले उसे पूछते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपए के लिए उसने 1 करोड़ की कार क्यों दी। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि लेडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेडी ने कहा कि मैं 2 वीक्स के लिए फॉरेन टूर पे जा रही थी। अब 2 वीक के लिए मुंबई जैसे शहर में मैं कार कहाँ रखती जहां वो एकदम सेफ होती और इतने कम दाम में, इसलिए इसे मैंने यहाँ रख दिया और 1,000 रुपए में मेरा काम हो गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन हमेशा लॉटरी खेलता रहता है। एक दिन 1 करोड़ वाली लॉटरी के टिकट का नंबर उसकी लॉटरी के टिकट से मिल जाता है। रोहन 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाता है और वो नंबर देख के बहुत खुश हो जाता है। तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और उसको बहुत गालियां देता है और नौकरी छोड़ देता है। अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। घर जाता है, सारे कपड़े धोने में डाल देता है, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाता है। सारे दोस्त मिलके बहुत पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होते से रोहन फांसी लगा लेता है। क्यों? रोहन ने ऐसा क्यों किया? उसने फांसी क्यों लगाई? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सीन्स को ध्यान से देखेंगे तो रोहन ने टिकट अपने पॉकेट में डाल दी थी। घर जाने के बाद जब वो कपड़ों को धोने के लिए डालता है तो वो टिकट निकालना भूल जाता है और टिकट भी उसके ट्राउजर के साथ धुल जाती है, इसलिए वो खुद को फांसी लगा लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। विशाल टीवी पे न्यूज देख रहा था। न्यूज में बोल रहे थे कि इस घर के पीछे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी काफी सालों पुरानी है। विशाल सोसाइटी देख के सोचता है, अरे ये तो मेरे बचपन का घर है। वो तुरंत उसके पापा को कॉल करता है, पापा क्या आपने न्यूज देखी है? तो पापा मना करते हैं। तो विशाल उनको न्यूज बताता है कि अपने पुराने वाले घर के पीछे पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, काफी पुरानी डेड बॉडी है। पापा ये तो बहुत गलत हुआ। विशाल क्या ये हो सकता है? जब अपन वहाँ रहते थे तब भी ये डेड बॉडी वहाँ हो? पापा पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन उस लड़की के मॉम डैड को कितना बुरा लगेगा। विशाल और उसके पापा की थोड़ी और बात होती है, फिर विशाल बाय बोल के फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद विशाल पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आके विशाल के पापा को पकड़ लेती है। क्यों? विशाल ने ऐसा क्यों किया? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। विशाल ने उसके पापा को बताया था कि डेड बॉडी मिली है, ये नहीं बताया था कि लड़के की है कि लड़की की है। फिर उसके पापा को कैसे समझा कि लड़की की डेड बॉडी मिली है? मतलब खून उन्होंने ही किया था। इसलिए विशाल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन मूर्ख है।
ए या बी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे तो मूर्ख दोनों है, लेकिन ज्यादा मूर्ख बी वाला है। वो अगर लकड़ी काटता है तो ये लड़की गड्ढे में गिर जाएगी और वो भी गिर जाएगा। उन्हें बहुत चोट लग सकती है। थैंक यू।